Good afternoon, students. Yesterday we discussed about biopiracy. That means illegally जो भी मतलब बायो रिसोर्सेज की स्टीलिंग करता है उसको हम क्या बोलते हैं, विदाउट गिविंग एनी कंपनसेशन, दैट इज़ कॉल्ड बायो पायरेसी। ठीक है। और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज कैसे होते हैं? बायो रिसोर्सेज मीन्स जिनके कमर्शियल वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है। बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज जो है या डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो क्या करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं बायो रिसोर्सेज को। जैसे कलेक्ट करते हैं और पेटेंट का होता है लाइसेंस देना, हक देना जिसने किसी चीज़ को इन्वेंट किया हो, ताकि वो उसकी मैन्युफैक्चर कर सके उस चीज़ की जिसको उसने इन्वेंट किया है, फिर उसको सेल कर सके कुछ टाइम के लिए। ठीक है ना। जैसे कलेक्ट किया है और पेटेंट किया है जेनेटिक मटेरियल्स को, वो खुद ही, फॉर एग्जांपल पेटेंट दिया गया था किसको, यूएसए को, कि जो भी बासमती राइस जो इंडिया में बनता है, इंडिया को स्पैरो स्पाइसेस बोला जाता है, तो ये जो भी यूएसए को क्या मिला था, पेटेंट लाइसेंस मिला था कि आप बासमती राइस का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि कहाँ का नेटिव है, हमारी कंट्री का है। ऐसे ही बायोमॉलिक्यूल्स का पेटेंट भी मिला था, किसके लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। ऐसे ही बहुत सारे यूज़फुल जीन्स हैं, उनको आइसोलेट किया गया था, किससे, बायो रिसोर्सेज से, जो किसके लिए इस्तेमाल किए गए थे, कमर्शियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। ठीक है। ऐसे ही ट्रेडिशनल नॉलेज वो किन के पास थी, डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स के रिलेटेड या कुछ एनिमल्स के रिलेटेड जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है बायो रिसोर्सेज के रिलेटेड, उनको यूटिलाइज़ किया गया ताकि ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर सके। कौन से ऑब्जेक्टिव्स? जैसे बासमती राइस को फिर से उसके जर्म प्लाज्म को फिर से यूज़ करना, उसको फिर से बनाना, उसको क्रॉसिंग करके नया नोवल राइस तैयार करना, या मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करना, या उनके जीन्स का इस्तेमाल करना, किसके लिए, बायो रिसोर्सेज के कमर्शियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। हाँ, कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ केसेस में जो ट्रेडिशनल नॉलेज ही थी वही कॉफ़ी थी, किसके लिए, पेटेंट के लिए। ठीक है। और ये नॉलेज किन के पास होती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास सिर्फ सपोर्ट फाइनेंशली वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनके पास हमारे बायो रिसोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं हैं जितने कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं। ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, यही ट्रेडिशनल नॉलेज से वो इन सब की चोरी करते हैं। ठीक है। एक वेस्टर्न अफ्रीकन प्लांट है जिसको पेंटा डिप्लांद्रा बोलते हैं। ये क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है जिसको हम ब्रेजीन बोलते हैं। इसमें 2000 टाइम्स इतना स्वीट होता है, ये शुगर से भी ज़्यादा स्वीट होता है। इसमें कैलोरीज जो होती है वो बहुत ही कम होती हैं। ठीक है। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको इनका यूज़ पता है, इसलिए वो इन बेरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सालों से इस्तेमाल करते आए हैं। और यही जो प्रोटीन ब्रेजीन बनता है, इसको यूएस ने क्या किया था, पेटेंट किया था। यूएस ने पेटेंट किया, पेटेंट मतलब है उनको हक दिया गया था, लाइसेंस दिया गया था इसको बनाने के लिए फर्दर। और वो जीन जो इनकोड करता है ब्रेजीन को, उसको आइसोलेट किया गया था इस प्लांट से, अफ्रीकन प्लांट से फिर, और इसको कहाँ पे पेटेंट किया था, यूएसए में। और ये भी प्रपोज किया गया था कि ये जो ब्रेजीन जीन है इसको हम ट्रांसफ़र मेज़ में कर सकते हैं और इसको हम मेज़ के कर्नल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर यही कर्नल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए, इस प्रोटीन को निकालने के लिए। ठीक है। ये जो डेवलपमेंट है इसकी क्या थी, इसकी बहुत ही सीरियस इम्प्लीकेशंस थी उन कंट्रीज़ के लिए जो एक्सपोर्ट करते हैं क्या, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ शुगर। ठीक है। बायो रिसोर्सेज जो डेवलपिंग वर्ल्ड में है वही कमर्शली कौन उनको करता है, एक्सप्लॉइट करता है, इंडस्ट्रियलाइज नेशंस उनको एक्सप्लॉइट करती हैं। लेकिन वो क्या करती हैं, जो भी डेवलप्ड कंट्री है वो हमारे से ये बायो रिसोर्सेज लेती हैं, लेकिन हमें रिटर्न में एडुकेट कंपनसेशन नहीं मिलती है, हमें बेनिफिट नहीं मिलता है। इसकी वजह से कि एक्सप्लॉइटेशन जो है वो बढ़ती गई। ठीक है। किसकी वजह
से, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री जो है उनके पास क्या है, उनके पास टेक्निक्स है, वो टेक्नोलॉजी उनके पास ज़्यादा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गई है, इनजस्टिस हो गई, और जो डिमांड्स थी किसकी, कंपनसेशन की और बेनिफिट शेयरिंग की, वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई। बहुत सारी नेशंस है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उन्होंने लॉज बनाए ताकि वो क्या कर सके, वो प्रिवेंट कर सके ये जो इलीगल एक्सप्लॉयटेशन हमारे बायो रिसोर्सेज की ना हो सके। बायो रिसोर्सेज जो हैं और इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनको बिल्कुल भी उन लोगों के साथ, उनके नेशंस के साथ शेयर ना करें, अनऑथराइजेशन ना हो। उसकी वजह से क्या होगा, कंपनसेशन या बेनिफिट शेयरिंग ये सब जब ना होगा तो ये इलीगल तरीका जो है ये बंद होना चाहिए। हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस मिलते हैं, यहाँ पे कम्युनल नॉलेज भी है, ट्रेडिशनल नॉलेज भी है, यहाँ पे नेचुरल मेडिसिन्स भी बनती हैं, स्पाइसेस भी बनती हैं, बायोपेसाइड भी बनते हैं, एग्रीकल्चर भी बनता है, ठीक है। इन सब को किससे हम बचा सकते हैं, बायोपायरेट्स से। बायोपायरेट्स हो गए कुछ कंट्रीज जो चुराती हैं यहाँ की नॉलेज को, ठीक है ना। पेटेंटिंग, वो वाला पेटेंट जो मर्जी के खिलाफ हो। फॉरेन कंट्रीज ने क्या किया है, उन्होंने एटलीस्ट 22 प्लांट्स को किसके लिए इस्तेमाल किया, अपने बेनिफिट के लिए। पेटेंट्स जो है वो कुछ हमारे प्लांट्स है जिन्होंने उसके लिए यहाँ से इलीगली पेटेंट लिया, जैसे ब्लैक पेपर है, बासमती राइस है, इंडियन मस्टर्ड है, या पोमेग्रेनेट है, या टर्मरिक है, या नीम है। ये सारे वो प्लांट्स है जिनके क्या हुई है, जिनमें बायोपायरेसी हुई है, ठीक है। तो जैसे यूएस है, जापान है, या जर्मन कंपनीज़ हैं, ये सारे क्या है, ये पायरेट है, ये पेटेंटिंग पायरेट है। इन्होंने हमारे अनऑथराइज्ड पेटेंट लिए हैं। अब कंट्रोल में फिर क्या हुआ, उसके बाद बिल बनाएगी किसको कंट्रोल करने के लिए, इसी पायरेसी को कंट्रोल करने के लिए। फिर कंट्रोल मेजर्स में हमारी गवर्नमेंट ने लॉज पास किए, बिल्स पास किए, ताकि वो हमारे जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं या जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर सके, उनको रेगुलेट कर सकें। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी जिसकी वजह से बायोपायरेसी को रोका नहीं गया, ठीक है। और यही नॉन सीरियसनेस जो थी हमारी गवर्नमेंट की, ताकि वो किसको चेक कर सके, बायोपायरेसी के, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने साइन कर दिया गेट को। गेट मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसकी वजह से क्या हुआ, जो कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज थे वो क्या हो गए, उनको फॉरेन की एक्सप्लॉयटेशन, फॉरेनर्स की उसमें क्या हो गई, एक्सप्लॉयटेशन। मीन्स बायो रिसोर्सेज जो है उनको कौन एक्सप्लॉयट करने लगा, हमारे दूसरी कंट्रीज इसको क्या करने लगे, एक्सप्लॉयट करने लगे, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।